हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मित्रों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए नियमित और रेगुलर बेस पे जो ज्योग्राफी की क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है और बड़े अच्छे शानदार धमाकेदार सेशन के साथ में कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके पास में आ रहा है। क्लासेज लेके डे बाय डे नई नई क्लासेज लेके नए नए भूगोलवेताओं का विवरण अपन यहाँ पे भौगोलिक चिंतन में पढ़ रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस आने वाले संडे को हम पेपर फर्स्ट के लिए कम्युनिकेशन जो संप्रेषण यूनिट है उसकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको एक साथ में अध्ययन करेंगे अपने इस कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज चैनल पे। तो साथियों, संडे को यहाँ पे बने रहना आपको और क्लासेज का आनंद लेना है बढ़िया शानदार तरीके से। और जो भी ज्योग्राफी के अलावा जो भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैसेज कर देना कि अपने यहाँ कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज संडे को जो अपनी क्लास लेके आ रहा है उसकी लिंक जब ये क्लास यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी तो इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा आप, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। वो भी अपनी जो यूजीसी नेट जेआरएफ है जो सपना संजोए हुए हैं वो बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से उसमें कार्य कर सके, अपनी पढ़ाई निरंतर कर सके। तो जैसा कि साथियों आपको पता है, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए पर डे नई क्लास लेके आ रहा है और कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है भूगोल की संपूर्ण तैयारी। भूगोल की तो यहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। मतलब हर यूनिट बड़े अच्छे शानदार तरीके से बढ़िया कंटेंट के साथ में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज का भी यहाँ अपन चर्चा करेंगे उन पे भी। क्योंकि साथियों, जो थ्योरी होती है थ्योरी से ज्यादा अपना माइंड है वो जो इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैच करता है। और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्जाम में हूबहू आपको पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस। तो आपको जो टेस्ट सीरीज है उसका भी यहाँ पे रेगुलर बेस पे नियमित रूप से वो क्लासेस लेनी है टेस्ट सीरीज की भी, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि अपन जो एक पढ़ते हैं उसका टेस्ट सीरीज के माध्यम से रिवाइज हो जाता है, तो अपने वो जो यूनिट है वो परफेक्ट हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ से एक नंबर भी आपका नहीं कटने दूंगा। आपके यहाँ पे जो 20 में से 20 मार्क्स है वो अपने यहाँ से पूरे के पूरे प्राप्त करेंगे और अपनी सीट जो जेआरएफ की सीट है वो यहाँ से रिजर्व करेंगे। अपन बढ़त के साथ में चलेंगे क्योंकि अपने यहाँ से 20 मार्क्स पक्के होंगे, फिर अपन 80 मार्क्स की सोचेंगे और उनको भी बढ़िया शानदार तरीके से अपन पक्का करेंगे। और साथियों, वादा करता हूँ कि आपको एक एक जो यूनिट है बढ़िया शानदार तरीके से आपको करवाई जाएगी। और इससे अधिक जो आपको जानकारी लेनी है इस चैनल की और जो यहाँ पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ में आपको डेडिकेट बेस पे जो यहाँ की जो क्लासेज है उसकी लिंक भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और वहाँ पे काफी सारी पीडीएफ्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, जो मैटर इंपॉर्टेंट है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप जल्द ही कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और अपने जो ये कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे आप, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्लास का आनंद मतलब जब भी क्लास अपलोड होगी आपके पास मैसेज चला जाएगा और आप तुरंत उसका आनंद ले सकोगे। तो साथियों, भूगोल की संपूर्ण और नियमित तैयारी कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के साथ, जी हाँ, अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के साथ अपन रेगुलर बेस पे यहाँ पे तैयारी करेगी, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। और कल की जो क्लास थी वो किसी नेटवर्क इश्यू के कारण उसमें देरी हो गई, लेकिन आपको वो इवनिंग जो लेट नाइट तक है वो आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी गई है। आप मॉर्निंग में उसका आनंद ले सकते हो। उस क्लास को आप देखिएगा। उसमें अपन ने रोमन भूगोलवेता के जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा की थी और बढ़िया शानदार तरीके से वो क्वेश्चन थे वहां पे। और रोमन भूगोलवेताओं के बाद में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे जो अपने यूरोप में जब अंधकार युग छा गया था या यूं कहे तो भूगोल में अंधकार आ गया था उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में इस क्लास की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। कठिन समय की चुनौती केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। कि कठिन समय की जो चुनौती है केवल हिम्मत और धैर्य है उसके साथ ही हम जीत सकते हैं। मतलब ये है इसका सीधा सा कि अगर आपको नेट जेआरएफ करनी है तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको हिम्मत रखनी होगी। क्योंकि साथियों, कई बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं और अपन जैसे हैं वैसे ही चलते हैं।
लेकिन साथियों अगर आप बने रहे हैं अपने मिशन पे, जो नेट जेआरएफ का आप सपना संजोए हुए हो, अगर उस पे बने रहे और हमारे जो कोसमोस यूजीसी क्लासेस के साथ में जुड़े रहे, तो साथियों आपकी हिम्मत न तो हिम्मत टूटेगी, नहीं आप धैर्य खोगे, क्योंकि आपको क्लासेस बड़ी शानदार तरीके से और आने वाले समय में आशा करते हैं कि कोसमोस परिवार आपको बेहतर से बेहतर क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवाए और हर जो यूनिट है उसकी अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करवाए, प्लस फर्स्ट पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है यहाँ पे लेके आएंगे। हर संडे को फर्स्ट पेपर की क्लास रहेगी आपकी। मैं वादा करता हूँ कि आपको हर संडे फर्स्ट पेपर की क्लास होगी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों बिना समय गंवाए। यूरोप में जो अंधकार युग आ गया था उसकी अपन आज चर्चा करेंगे कि ये एक तो अंधकार युग क्या था। पहले भी जब अपने भूगोलवेता पढ़े थे तो टोलेमी को पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक कथन आया था, तब मैंने बताया था आपको अगर याद हो तो, कि टोलेमी जो रोमन साम्राज्य, जो रोमन भूगोलवेता उनमें सबसे अंतिम थे। और इसके बाद में जो भूगोल में अंधकार छा गया, यूरोप में जो अंधकार छा गया, तो अंधकार क्या था मैंने कल बोला था, तो काफी स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर अंधकार युग भी समझा दीजिए। वैसे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको समझते जाना है हर एक टॉपिक को, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड हो, नेट जेआरएफ हो, या आप अगर पीजी की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, पीजी भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है ये, और अपन को एक एक चीज समझते जानी है। और जब हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तब भी हमें जो है यहाँ पे पढ़ने में मतलब जो आनंद होगा या अपन को इंटरेस्ट पैदा होगा यहाँ पे। जैसे एक साथी ने बताया कि सर अगर हम क्रमबद्ध रूप से चलेंगे ना, तब भी मतलब अपन की जो कड़ी है वो जुड़ पाएगी। तो वैसे ही मैं आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि यहाँ पे जो भी क्लासेज होगी वो ऐसे नहीं होगी कि आपको आधी यूनिट करा दी दूसरी स्टार्ट कर दी। आपकी वो यूनिट प्रॉपरली चलेगी। अगर दूसरी यूनिट यहाँ पे स्टार्ट होगी तो ऐसा होगा कि मॉर्निंग में आपकी ये क्लास रेगुलर बेस पे रहेगी और इवनिंग में दूसरी क्लास आपको मतलब वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर अपन क्लासेज में बढ़ोतरी करते हैं, वर्तमान में तो अभी एक क्लास ही संचालित है यहाँ पे अपने कोसमोस यूजीसी क्लासेज में। तो पढ़ते हैं यूरोप में अंधकार युग। तीसरी से 12वीं शताब्दी, यानी कि अंधकार युग का समय क्या था, तीसरी से 12वीं शताब्दी। जो तीसरी शताब्दी है या तीसरी से 12वीं शताब्दी, या कई पुस्तक में दूसरी से 14वीं शताब्दी भी मिलती है, मतलब इसमें कंफ्यूजन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस चीज में मतलब टकराव है, दो बुक्स में जो अलग अलग तथ्य दे रखे हैं, जिस चीज में कंफ्यूजन की स्थिति है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि उसको बाद में वो क्वेश्चन डिलीट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की रीट लग जाएगी कि सर इसका तो ये आंसर होगा, और काफी बोलेंगे इसका ये आंसर होगा। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। तो इसको अपन को ऐसे समझना है कि तीसरी से 12वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का जो है पतन हो गया था, रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। और रोमन साम्राज्य समाप्त होने के साथ ही जो रोमन भूगोलवेता है उनका अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। शासन चर्च के पादरियों या यूं कहे तो पोप के पास आ गया था। जो शासन था रोमन साम्राज्य का, वो चर्च के जो पादरी होते हैं उनके हाथों में, या कहे तो पोप जो चर्च का मुखिया होता है उनके हाथों में आ गया था, जिन्होंने अंधविश्वास फैलाना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, जो जिनके पास में शासन आया था उन्होंने अंधविश्वास फैलाना मतलब शुरू कर दिया, लोगों को केवल कल्पना दिखानी शुरू कर दी। मतलब वास्तविकता से तो लोगों को दूर लेते गए, वास्तविकता से तो विश्व को दूर ले गए, लेकिन जो आभासी अपनी मन की परिकल्पना है या जो गलत तथ्य हैं वो उनके सामने प्रकट कर दिया। और इस तरह से मतलब उन्होंने अंधविश्वास पूरी तरह से फैला दिया पूरे विश्व में। और ऐसा नहीं है कि मतलब यूरोप में जब अंधकार युग तीसरी से 12वीं शताब्दी में आया था तो उसी समय संपूर्ण विश्व में नहीं आया था, उसके या तो कुछ साल पहले वहां पे अंधकार युग आया था विश्व में अलग अलग जगहों पे, या कुछ समय बाद में। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अपन वही चीज यहाँ पे फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है, और जो अपन को समझेंगे अपन उसको कि अपने भविष्य में वो काम आ सके। इस अंध युग में भूगोल विषय का सर्वाधिक विनाश, की भूगोल विषय की दुर्गति जब हुई थी, उस चीज की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तीसरी से 7वीं शताब्दी, या कहें तो 300 से 700 ईस्वी है, उस समय जो भूगोल की दुर्गति हो गई थी, भूगोल एक गर्त में चला गया। उससे पहले यूनानी भूगोल बताए थे, उन्होंने भूगोल की शुरुआत की थी यूं कहे तो
मतलब उनकी नींव रखी थी और बढ़िया शानदार तरीके से भूगोल को विश्व के सामने प्रस्तुत किया था जितना उनसे हो सका। उनके पास यंत्रों का अभाव था, फिर भी पृथ्वी की परिधि ज्ञात की, नौवों अंतर, सूर्य घड़ी, अक्षांश देशांतर और जैसे हवाओं के बारे में बताया था। ऐसे करके उन्होंने भूगोल में काफी सारा योगदान दिया था। उसके बाद में जैसे रोमन भूगोल बताएं, स्ट्रेबो आया, टोलेमी आया, पोम्पनियस मेला आया, प्लिनी आया और जो भी जुगा, सिनेका, मैक्रोबियस जो भी भूगोल होता है उन्होंने भी नॉलेज मतलब जो यूनानी है उनसे बढ़ बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और उनसे ज्यादा नॉलेज यहाँ पे मतलब विश्व को बताया कि हाँ ये है और इसको भूगोल में शामिल करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 300 से जब 700 ईस्वी या तीसरी से 700 जो शताब्दी है उसमें अंधयुग आ गया। अब रोमन भूगोलवेत्ता तो चले गए, उनका तो है वो तो मतलब साम्राज्य नष्ट हो गया, उनको स्वतंत्रता नहीं थी अपने विचार प्रकट करने की। अगर स्वतंत्रता विचार प्रकट करने की नहीं होगी तो अगर कोई इंसान है या कोई भूगोलवेत्ता है जिसकी भूगोल में रुचि है या जिसकी प्रकृति में रुचि है, वो अपने विचार कैसे प्रस्तुत कर पाएगा? और अगर वो विचार प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो भूगोल का विकास कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ पे अंधकार छा गया यहाँ पे। और आगे देखते हैं, इस काल में अंधविश्वास इतना ज्यादा फैल गया कि भूगोल का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया। कि जो अंधविश्वास है, जो कपोल कल्पनाएं उन्होंने चर्च के पादरियों ने मतलब संपूर्ण जो जनता या कहे तो विश्व को उन्होंने दिखानी स्टार्ट कर दी, तो भूगोल का विकास बिल्कुल ही, भूगोल को भूल गए थे सभी लोग कि भूगोल नाम की कोई चीज है जो प्रकृति की और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अध्ययन करता है। भूगोल नाम की कोई चीज भी यहाँ पे थी पहले, उसको सभी ने भुला दिया। यानी कहे तो मतलब भूगोल को गर्त में जाने दिया, उसको किसी ने भी मतलब अपनी आवाज नहीं उठाई उसको बचाने के लिए। और विश्व कार्य एक तरह से बंद हो गया। विश्व में जो भूगोल का जो कार्य है, विश्व में जो भूगोल का कार्य है वो एक तरह से बंद हो गया। जो इसका विकास है वो एक तरह से बंद हो गया। इसलिए इस काल को यूरोप का जो है अंधकार युग कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं? यूरोप का अंधकार युग कहते हैं कि भूगोल का विकास नहीं हुआ, वो एक गर्त में चला गया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने अपने विचार नहीं रखे, किसी ने उसमें मतलब उसको आगे बढ़ाने का योगदान नहीं किया। इस प्रकार भूगोल तो गर्त में गया ही गया। और जो चर्च के पादरी है उन्होंने यूरोप को भी वो लेकर उनको भी डूब गए और यूरोप के साथ में संपूर्ण विश्व को भी लेकर डूब गए, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक फैक्ट नहीं बताया। उन्होंने केवल धार्मिकता अपनी धार्मिकता भी कैसी, अंधविश्वास की और जो गलत तथ्य हैं वो वहां पे उन्होंने सबको सबके मतलब दिमाग में भर दिया, एक कचरा भर दिया दिमाग में सबके। किसी ने जानने की इच्छा नहीं की, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही सबने मान लिया। इसलिए भूगोल गर्त में गया और यूरोप के साथ में संपूर्ण विश्व भी गर्त में चला गया। आइए जानते हैं इनके और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। यहाँ पे एक जो है महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो अब आपके सामने आ रहा है। इस अवधि के दौरान या कहें तो अंध युग के समय विश्व का जो मानचित्र प्रचलित था, कि अंध युग के समय भी एक विश्व का मानचित्र प्रचलित था। किसी ने विश्व का जो मानचित्र प्रस्तुत किया था, कुछ भूगोलवेताओं ने, जो अंध युग के भूगोलवेताओं के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि उनका पर प्रभाव तो चर्च के पादरियों का जो अंधविश्वास था उनका था, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने भूगोल को समझा था कि भूगोल है उसमें उन्होंने मानचित्र बनाए थे, कुछ उन्होंने योगदान भी दिए थे। उनका योगदान इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब उनकी जो विचारधारा है वो ऊपर से जकड़ी हुई है एक अंधविश्वास से, इसलिए उनको भूगोल में इतना स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी बदौलत ही भूगोल गर्त में चला गया। अगर वो आवाज उठाते या अपना विचार रखते संपूर्ण विश्व के सामने, तो क्या पता भूगोल बच जाता, संपूर्ण विश्व अंधविश्वास से मुक्त हो जाता, वैज्ञानिकता के आधार पर विश्व चलने लग जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सीमित ही रखा। जो मानचित्र प्रचलित है उसे TINO, ये कौन सा है? T इन और O, TINO मानचित्र ये है जो प्रचलित था अंधयुग के समय। और इस मानचित्र का दूसरा नाम है ऑर्बिस टेरारम। क्या बोलते हैं? ऑर्बिस टेरारम। या तो आपको TINO मानचित्र एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि या तो TINO मानचित्र वहां पे दिया हुआ होगा ऑप्शन में, या ऑर्बिस टेरारम दिया हुआ होगा। यहां से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही बनता है महत्वपूर्ण कि कौन सा मानचित्र प्रचलित था, TINO ऑर्बिस टेरारम। इस मानचित्र का रचयिता कौन था? इसिडोरे था। इस मानचित्र का जो रचयिता है वो इसिडोरे था। इसिडोरे महोदय है वो इस मानचित्र का रचयिता था, उसने ये मानचित्र बनाया था।
इस मानचित्र में संशोधन सेंट बिट्स महोदय ने किया था, कि इस मानचित्र में जो संशोधन का कार्य किया था वो सेंट बिट्स महोदय है उसने किया था, उसने इसमें संशोधन किया था। और आपको बता दूं कि इस मानचित्र में उन्होंने किस चीज को प्रदर्शित किया था, एशिया को किया था, यूरोप को किया था और अफ्रीका या लीबिया जिसका नाम था उसको, तीन चीजों को उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान दिया था। इस युग में एस्बेस्टार नामक व्यक्ति ने संसार के मानचित्र को ईसा मसीह के शरीर के रूप में प्रदर्शित किया। अब ईसा मसीह का शरीर जैसे मतलब वो एक आप उसकी प्रतिमा देखते हो कि दोनों हाथ और वो एक खंबे से मतलब उनको लटकाया गया था वो, और उनको फिर भगवान की तरह उनको जो है उनके धर्म के लोग मानने लगे थे और उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था बाद में। तो जैसे उनके हाथ, उनके पैर, जैसे उनकी जो आकृति थी, उनकी आकृति थी, और उसी आधार पे अब यहाँ पे एक बात मैंने पहले बताई थी आपको कि जो अंतकाल के जो भूगोलवेत्ता हैं उन पे मतलब विचारधारा उनकी ऊपर से मतलब जकड़ी हुई थी, केंद्रित थी। किससे केंद्रित थी? चर्च के पादरियों से। अब उन्होंने कह दिया भाई कि जो संसार का मानचित्र है ईसा मसीह का शरीर है, ईसाई धर्म के है वो, उन्होंने कह दिया कि संसार का मानचित्र जो ईसा मसीह के शरीर के रूप में, अब ये भूगोलवेत्ता हुए हमारे, और उन्होंने मान लिया, इनकी विचारधारा तो वहां से जकड़ी हुई थी, उन्होंने वही प्रदर्शित कर दिया कि हाँ मानचित्र ईसा मसीह के शरीर के रूप में था। जबकि ऐसा नहीं है, बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो मानचित्र है वो ऐसा नहीं है, मानचित्र अपना विश्व का है, इससे बिल्कुल विपरीत है, जैसा इन्होंने बताया था इससे बिल्कुल विपरीत है। इस जो अंधकार युग में है इसमें अपने जो है इतना ही है। यहाँ से दो ही क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, एक तो टीइनो मानचित्र आर्बिस टेरारम और इसका रचिता है इसिडोरे था, और एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत प्रथम बताया था कि 3री से 12वीं शताब्दी में है भूगोल में अंधकार युग छा गया था। अब हम कुछ जो भूगोलवेत्ता है उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं उनका योगदान इतना नहीं मिलता भूगोल में, और उनको इसलिए मतलब पढ़ा नहीं जाता भूगोल में कि उन्होंने मतलब भूगोल को गर्त में जाने दिया, कि भूगोल को विनाश करने में मतलब जब विनाश हो रहा था भूगोल का तो उन्होंने अपना मतलब कुछ भी योगदान नहीं दिया, एकदम चुप करके बैठे रहे, और इस तरह से भूगोल अपना है जो प्राचीन रूप से जब स्टार्ट हुआ था वो गर्त में चला गया। इसलिए जो राइटर्स बुक्स लिखते हैं इनका इतना उल्लेख नहीं करते, क्योंकि सबको इस पे गुस्सा है, हर बात का गुस्सा है। जैसा कि साथियों मतलब अभी कोई विचारधारा चल रही है, अच्छी विचारधारा चल रही है, मतलब संपूर्ण विश्व को समझने की कोई भी विचारधारा चल रही है इस समय, या संपूर्ण विश्व को बचाने की नए नए ज्ञान से मतलब अपग्रेड या उनको नया नया ज्ञान प्रदान करने की कोई भी विचारधारा या साइंस तब चल रही है, अगर वो किसी कारणवश कुछ लोगों के द्वारा वो गर्त में जा रही है तो बाकी के लोग जब मुंह अपना बंद करके या बैठे बैठे देखते रहेंगे तो जब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कैसे माफ करेगी कि भाई ये जो विचारधारा थी इंपॉर्टेंट थी। जब उसको उनको पता चलेगा कि ये विचारधारा है, इसमें कुछ खास था, ये विचारधारा अपने लिए फायदेमंद थी, जब उनको पता चलेगा तो उनका जो गुस्सा है वो भी उन पे भड़केगा, और भड़केगा तो स्वाभाविक है कि उनकी वो चर्चा भी नहीं करेंगे, उनको वो शामिल भी नहीं करेंगे। इसलिए कुछ जो राइटर्स हैं अपने जो भूगोलवेत्ता है उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो अंधकार युग है इसको काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि इससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं तो आपको हर चीज़ यहाँ पे पढ़ाते चला हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ हुआ था अंधकार युग में, क्या हुआ। वरना अंधकार युग नाम आएगा आप सोचो कि विश्व में अंधेरा छा गया, भाई सूरज दिखना स्टार्ट हो गया, दिन में रोशनी नहीं थी और अंधेरा छा गया, ये अंधकार युग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंधकार युग की भूगोल में जो है योगदान किसी ने नहीं दिया, और मतलब जो वैज्ञानिकता है उसका विनाश हो गया और जो अंधविश्वास है वो फैल गया। इनके कुछ भूगोलवेत्ता है, उसमें है एक तो वेदे महोदय, जो वेदे महोदय है एक तो इसमें भूगोल से संबंधित, और उसके बाद में रब्बन भार नाम है एक भूगोलवेत्ता का। इसके अलावा एविनस नाम है एक, एविनस नाम के भी भूगोलवेत्ता अपने यहाँ पे हुए हैं। इसके अलावा के केपेप्ला नाम है एक भूगोलवेत्ता का, केपेप्ला नाम है एक भूगोलवेत्ता का, वो भी यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा पापस नाम के भूगोलवेत्ता हैं एक, पापस, और ये अजीब से भूगोलवेत्ता हैं, मतलब इनका नाम अजीब है, लेकिन आप एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। और एक इसिडोरे जिसने टीइनो मानचित्र की रचयिता की थी, इसिडोरे था। और जो मैंने पहले बताया था केपेप्ला महोदय, उसने क्या किया था, उसने पृथ्वी की परिधि बताई थी, कितनी बताई थी, 25,000 स्टेडिया बताई थी। उसने पृथ्वी की परिधि जो गलत है, 25,000 स्टेडिया
कहाँ तो इरेटस ने 2,50,000 बताई थी उसने, तो फिर भी उसकी 86% ही शुद्ध हो पाई, और इसने बहुत कम बता दी। और ये इसकी शुद्ध है। अरे शुद्ध का कारण यही है, अंधकार युग जब अपने अंधविश्वास ही चारों तरफ फैल जाएगा, तो किसी का भी विचार या किसी का भी तर्क वितर्क नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि नई जानकारी कैसे मिल पाएगी, इसलिए था। और एक भूगोलवेता है पॉलीहिस्टर, पॉलीहिस्टर। और फिर एक है ओटोवियस, ओटोसियस नाम है इसका। अरे कॉस्मोस नाम का भी भूगोलवेता यहाँ पे हुआ है, लेकिन आप बेफिक्र हो, कॉस्मोस, अब कॉस्मोस नाम आया तो आप ऐसे सोचोगे कि सर कॉस्मोस, हम्बोल्ट, कॉस्मोस, अंधयुग, अब किसको ये कंफ्यूजन वाली हो गई ये तो बात। तो मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपको कॉस्मोस ये नहीं पूछा जाएगा, इसमें अंधयुग वाला कॉस्मोस आपको अगर पूछा जाएगा, अगर प्रीवियस ईयर में कभी भी पूछा गया है, और इस यूनिट से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बने, न के बराबर क्वेश्चन बने, कोई मात्र कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयर केस में उठाया गया है। और जब कॉस्मोस नाम आए तो आपको सीधा हम्बोल्ट महोदय के पास में चला जाना है, और हम्बोल्ट महोदय के पास में चला जाना तो आपको ये भी याद आ जाना है कि इसके 5 खंड थे, कॉस्मोस के 5 खंड थे, महत्वपूर्ण करती थी। और आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि अपने जो सर थे, उन जो अपना जो ऑनलाइन चैनल था, उनका यूट्यूब चैनल था, उसका नाम कॉस्मोस था, और कॉस्मोस से कॉस्मोस का क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। और मैं आपको हम्बोल्ट महोदय जो मेरे मेरे आदर्श या मेरे लिए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है भूगोलवेता लगते हैं मेरे खुद के विचार से, उसके नाम पे ही मैंने यहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है, उनसे प्रेरित होके ही करी है। तो उनको बड़े अच्छे शानदार तरीके से आपको उनका संपूर्ण यहाँ पे अध्ययन देखने को मिलेगा। और साथियों आज की कड़ी में आप अपन यहाँ पे जो है ये यूरोप में अंधकार युग ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन है जो अरब भूगोलवेता पढ़ेंगे, अरब भूगोलवेता के बाद में अल बिरूनी पढ़ेंगे, और अल बिरूनी के पढ़ने के बाद में अपन और भी जो भूगोलवेता है उनका अध्ययन करेंगे। इनका अध्ययन करने के बाद में इनकी टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने के बाद में अपन जो यहाँ से जितने भी मोस्ट, और इस यूनिट जो अपन पढ़ेंगे, अब जो पढ़ेंगे अपन यूनिट बोले या बोले तो पार्ट अरब भूगोलवेताओं का। साथियों यहाँ से आपको हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेगा, और इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। गलत होने का कारण यही है कि अपन को अरब भूगोलवेता मतलब याद नहीं हो पाते, वो कंफ्यूजन रहती है। 2 भूगोलवेता, अब अल मसूदी अल बिरूनी दोनों को मैचिंग हो गया, इनकी बुक और अरबी जो इनकी जो भाषा है, अरबी भाषा में इनकी ग्रंथ है, और तो इसलिए अपन को वो मतलब उसमें थोड़ी समस्या होगी पढ़ने में। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इतनी अच्छी तरीके से जो अरब भूगोलवेता है वो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, यहाँ समझा दूंगा, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा कि आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने दिया जाएगा। बस साथियों आप तो डेडिकेट बेस पे यहाँ बने रहो। और अगर आपने जो है वीडियो क्लास ले ली, इसके बाद में आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपके काम का चैनल है, यानी कि बोले तो आपके लिए इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इस चैनल में आपको यहाँ पे मतलब अभी अपन ने चैनल स्टार्ट किया है तो इतनी ज्यादा क्लासेज नहीं है, गुणवत्ता भी धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। पहले क्लासेज का स्टैंडर्ड भी थोड़ा वीक था, अब धीरे धीरे क्लासेज का टाइमिंग के साथ में स्टैंडर्ड, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स थी अपने यहाँ पे वो सारी सोल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। कॉस्मोस परिवार आपके लिए तत्पर है, बस आप तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स को यही भी बताइएगा कि अपने कम्युनिकेशन जो सर है कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर एक साथ में क्वेश्चन, आपको खिचड़ी बना के नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जैसे खिचड़ी बन जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कम्युनिकेशन घुसा दिया, उसमें ही जो हायर एजुकेशन घुसा दिया, उसमें रीजनिंग घुसा दी, ऐसे आपको नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको जब जो कम्युनिकेशन की जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाए जाएंगे तो ओनली कम्युनिकेशन ही करवाया जाएगा आपको प्रीवियस ईयर, और उसके साथ में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर सको क्लास के साथ में। अगर आप नोट नहीं कर सकते, मतलब आपको प्रॉब्लम रहती है कि एक तो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पे रखें, सर के सुनने पे रखें, यहाँ पे देखने पे रखिए, या अपन नोटबुक में नोट करें, तो आप मुझे बोल दिया करो, आपको कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज, टेलीग्राम का जो है लिंक आप है t.me कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के नाम पर है। आप कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना,
कोस ऐसे सर्च कर लेना, आप देख लेना कि जो रोमन भूगोलवेता है, रोमन भूगोलवेता या यूनानी भूगोलवेता या कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस सर्च कर लेना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारा चैनल मात्र 2 वीडियोज में जो है जो ओपनली हो गया था। अब आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पे सबसे ऊपर आएगा कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज, क्योंकि अपन इतना शानदार कंटेंट दे रहे हैं और काफ़ी जो स्टूडेंट्स को पसंद भी आ रहा है, अपना जो मैटर आ रहा है पसंद है, अपना जो चैनल पसंद आ रहा है, और काफ़ी लोग अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि साथियों ये सेशन आपको बढ़िया शानदार तरीके से अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अपन भूगोलवेताओं की चर्चा करेंगे, अरब भूगोलवेता। तब तक की बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।